नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका नेहा हिंदी क्लासेज में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं की आरोह में कविता के बहाने पढ़ेंगे और इसके कवि है कुंवर नारायण। इस कविता में कवि ने बताया है कि कविता के बहाने एक ऐसी यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि चिड़िया की उड़ने की एक सीमा होती है और फूलों के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित होती है, लेकिन बच्चे के जो सपने होते हैं वे असीम होते हैं, उनकी सीमा नहीं होती। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता को डिटेल में समझते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता कवि की कल्पना की एक उड़ान की तरह है, चिड़िया के बहाने। जिस तरह चिड़िया की उड़ान है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन उसकी उड़ान भी तो, उसकी चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। कवि की कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया घर के अंदर बाहर उड़ती है, वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ती फिरती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन चिड़िया उस तरह उड़ान नहीं भर सकती जिस तरह कविता भरती है। कविता के पंख लगा उड़ान के माने चिड़िया क्या जानती है। कविता की उड़ान चिड़िया से बढ़कर है। कविता एक खिलना फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि की कल्पना फूलों की तरह खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा तो है ही। अर्थात फूल क्या जाने, फूल बगीचे को बाहर भीतर अलग अलग उद्यानों में अपनी खुशबू से महकाते रहते हैं। फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझाकर गिर जाता है। इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। वे एक निश्चित समय में खिलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। कविता फूल की तुलना में बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारों को महकाती रहती है। अर्थात फूल से कविता की तुलना नहीं की जा सकती। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता को किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो बच्चों के खेल की तरह है जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, बच्चे अपने खेल में मगन होकर बाहर भीतर की परवाह नहीं करते। वे इस घर से उस घर में, हर घर में अपने खेल का स्थान ढूंढ लेते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। उसी प्रकार कविता अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है। वह हर समय के भाव को व्यक्त कर लेती है। वह किसी भी बंधन में बंधती नहीं है। वह बच्चों के खेल की तरह बेपरवाह है। वह बच्चों के खेल की तरह किसी भी एक स्थान में बंधी हुई नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।